अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा टॉपिक है वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी एंड इन इस्लाम। मैं इसलिए सारे एसेज आपके जो हैं वो अपलोड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। मैंने सारे ये एक ही टाइम पर बैठ के रिकॉर्ड किए हैं। मैं अभी घर आया हूँ बल्कि मैं आया हूँ घर 3:45 के पे घर पहुँचा हूँ। 15 मिनट मैंने सिर्फ रेस्ट किया है। मैं सुबह 9 बजे का घर से गया हुआ था। 15 मिनट मैंने रेस्ट किया है और मैं बैठ गया हूँ आपके एसेज रिकॉर्ड करने, ताकि आप लोग टाइमली याद कर सकें, क्योंकि आगे आपके पेपर्स आ गए हैं इसलिए। और जिन स्टूडेंट्स को मैं गेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा या जिन सब्जेक्ट्स के गेस्ट नहीं दे पा रहा, वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। मेरे पास बुक अवेलेबल ना होने की वजह से मैं आपके पास शेयर नहीं आपके साथ कर सकता, क्योंकि अब मैं सिर्फ गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करने के लिए तो मैं बुक जाके परचेज़ नहीं कर सकता, और मैं वहाँ पे जाके उन्हें ये भी नहीं कह सकता कि जी मुझे थोड़ी देर बुक दें ताकि मैं बच्चों के लिए गेस्ट पेपर रिकॉर्ड कर लूँ। ये चीज़ है। तो इसलिए पास पेपर मैंने आपको बेहतरीन हल बताया है कि जिन स्टूडेंट्स को जो मैं गेस्ट पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो आप पास पेपर्स लें, 5 साल के उससे तैयारी कर लें, इंशाल्लाह ताला पेपर आ जाएगा। और मोस्टली पेपर आपके पास पेपर में से ही बन रहे हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी इन इस्लाम। Outline man and woman two integral parts. Role of women in national progress, the secret of Western countries' progress, place of women in Islam, treatment with women in Islam, and conclusion. Treatment with women in Pakistan, and the next outline is conclusion. अगर कहीं वर्ल्ड बाय मिस्टेकनली मुझसे गलत पढ़ा जाए और दोबारा से मैं उसे रिपीट कर दूं, तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है, ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड्स भी छोटे हैं और इसलिए जो है, और लाइंस भी बिल्कुल साथ साथ लिखी होती हैं, तो एक बुक पढ़ना या एक मोबाइल स्क्रीन से पढ़ना वो थोड़ा सा होता है। मैं इसे वैसे ही अपलोड कर सकता हूँ, सिर्फ स्लाइड शो में भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक के साथ भी अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन पढ़ने का मकसद क्या है कि कुछ वर्ड्स की स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता होता, या हमें जब एक इंसान पढ़ के सुना रहा होता है तो वो हमारे माइंड में एक चीज़ देख के पढ़ने से और एक चीज़ सुनने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक चीज़ जब सुनते हैं तो वो ज़्यादा हमारे माइंड में बैठ जाती है। आपका फीडबैक क्या हो सकता है? अगर आपने ये मेरे वर्ड सुने हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी प्लीज़ जवाब दीजिएगा। Men and women are two integral parts of life. God Almighty created everything in pairs and couples. Man alone is nothing in this world. He needs some support. Soon after the creation of Adam, God Almighty created Eve. Women cover half of the sky in the world. The secret of Western countries' development lays in giving equal opportunities to women in the stream of national development. Men and women are like two legs of a body. If one leg is not working well, it simply means that your life is limping. आप लंगड़ा रहे हैं। China's progress example is very clear to all of us. This country got a tremendous progress in a short span. The reason is that they gave equal opportunities to their women in every walk of life. हमारे पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम औरतों को वो इक्वल राइट्स नहीं देते जो हमें इस्लाम ने बताए हैं। बेशक बाकी जो ममालिक हैं वो मुल्क जो है वो मुस्लिम्स के नहीं हैं, लेकिन वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड कंट्री। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए हमारी सोच बड़ी पैथेटिक है। हम बड़ा ना वो बाउंड सा रह के सोचते हैं, हमारी सोच बड़ी लिमिटेड सी हो गई है, और ये फैक्ट है। हमारी डिफरेंट सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। The reason is that they gave equal opportunities. ठीक है, no nation can progress without the prominent role played by the women. Unfortunately, in our country, women are not enjoying as equal rights as their counterparts. Women are being treated very harshly and cruelly in our society. They are confined to the houses. Ours is a man-dominating society. Women are treated like slaves. The result is that our women are not active in every walk of life. The result is that we are not progressing rapidly. This woman was treated very cruelly before the promulgation of Islam. It was buried alive. It was not given a due share from her ancestors' property. जो हमारा inheritance property है, जो हमारी विरासत है, उसमें हक नहीं दिया जाता था। और अभी भी वही चीज़ है। हम आज भी यही टॉपिक पढ़ रहे थे, हम वहाँ पे भी यही टॉपिक पढ़ रहे थे कि इस्लाम में राइट्स दिए जाते थे। लेकिन अब हमारा सोसाइटी क्या है? आज से 1400 साल पहले वाली सोसाइटी है हमारे पाकिस्तान में। कहाँ पे औरतों को हकूक़ दिए जाते हैं? इस्लाम रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन बाय सेइंग दैट हेवन लाइज अंडर द फीट ऑफ अ मदर. इस्लाम अपॉइंटेड देयर ड्यू शेयर इन लेगेसी. द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave very respect to the woman. Islam raised the status of women. We are the followers of Islam. We should question to ourselves whether we are giving equal rights to women or not.
Undoubtedly, the answer would be negative. So it is our duty to give respect and equal opportunities to women in every field of life. In our society, the woman is considered a property of man. We label them as a commodity. ये हमने accommodate कर ली ये चीज़, लेकिन वो एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है. शी इज़ अ लाइफ पार्टनर, नॉट अ प्रॉपर्टी. हमने खरीदा नहीं है उसे. लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में यही चीज़ है. दिस वुमन इज किल्ड अंडर द सो कॉल्ड ऑनर नेम. वुमेन आर नॉट गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग और द फ्रीडम ऑफ वोट एंड गेटिंग इक्वल राइट्स. Education is inevitable for the progress of any society. Unfortunately, this right is not being given to the women in our society. Many educated families consider it a taboo to send girls to school. ये ममनू कर देते हैं कि स्कूल नहीं भेजना गर्ल्स को. They are of the view that education is not necessary for the girls. If at all, they provide them education. The motto behind this is to get good match for them. So they have changed the meanings of education. Summing up the discussion, it is strongly suggested that women should be given equal rights in this society. They should be included in the national development scheme. Only then this country will be liable to progress in every field of life. अल्लाह ताला सबका आमीन. नासिर दुआ में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. इफ़ यू लाइक इट, अल्लाह हाफिज़.